पूरा अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, आप लोग मालूम है। और ईटानगर में हम सिंपल मैसेज आपको दे रहे हैं। ये हमारा कैपिटल में एक दो तो गिना चुना जगह है जिसको सरकार को, हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, साथ ही साथ यूथ को, पब्लिक को बहुत केयरफुल टूरिस्ट के लिए और बाहर से आने वाला आदमी के लिए करना है। ये हम लोग का शर्म का बात है। आज सुबह भी हम लोग देखा है, सारा कॉरपोरेटर, सारा लीडर लोग जाके हम लोगों ने वो नीचे कोना से आके हर कोना में हम लोग को बोतल मिला, ग्लास मिला, प्लास्टिक मिला, रेफल्स का अपना ये कवर मिला। हम लोग यहाँ यूथ को अपना आउटिंग के लिए, घूमने के लिए ये मैसेज आपका थ्रू जाना चाहिए। लोकल मीडिया है आप लोग पूरा, इसलिए हम लोग मना नहीं है। यहाँ आके रेस कर सकता है, शाम को घूम सकता है, यूथ लोग या बुरा लोग जो भी है, दोस्त लोग आ सकता है, लेकिन सनबाजी करके हमको मज़ा नहीं लगता है। और सबसे बड़ा दुखद का खबर ये है कि आज इम्पोर्टेंट डे में अभी जैसे खुद कचरा करता है, ये दुख की बात। अगर आप कचरा नहीं करेगा तो साफ़ करने ज़रूरी नहीं है। तो साफ़ करने जब ज़रूरी नहीं है तो इंडिया में 7 डार्टियस सिटी में ईटानगर काउंटिंग हुआ था। ईटानगर सिर्फ हम लोगों का नहीं, हम सबका है। इसलिए ईटानगर को 7 डार्टियस सिटी होने नहीं होने देने के लिए आप लोगों का हाथ में है। मतलब आज ईटानगर का पब्लिक का हाथ में है। और आज का प्रोग्राम का मैसेज दे तो ये आज का प्रोग्राम जो है हमारा सेवा ही स्वास्थ्य का ऊपर में प्रोग्राम है। इन पर्टिकुलर बोलने से आज यहाँ हम लोग मास क्लीनिंग बड़ा सोशल सर्विस किया, हर कोई इसमें जुड़ा है। और मेन मिशन था एक पेड़ माँ के नाम। ये जो आप लोग मालूम है 5 जून को इस बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बुद्धो पार्क में पीपल का पेड़ लगाया दिल्ली में। उसका मैसेज ये था कि हर इंडियन को एक पेड़ लगाना चाहिए। पहला भी लगाता था इन्वायरमेंट डेज में, वनमहोत्सव में, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम नहीं बोला। हम लोग ईटानगर वासी को ये समझना है, अरे इस बार एक पेड़ माँ के नाम क्यों बोला है। अब माँ के नाम देने से माँ को अपना माँ को जिंदा होना जरूरी नहीं है। मरा है, जिया है, प्रेजेंट है, लेट है, माँ तो है हर किसी का। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसका यादगार में एक पेड़ माँ के नाम लगाओ बोलने का मूल मंत्र ये है कि आजकल प्लांटेशन बहुत हो जाता है, प्लांटेशन करने के बाद भूल जाता है। माँ का नाम में जो घास लगाएगा वो नहीं भूलेगा। मोदी जी का ये सपना है, ये प्लान है। तो अब जब तक लगाएगा तो छोटा में तो कभी कोई जानवर खा देता है, गायब हो जाता है। इसलिए जब एक पेड़ माँ के नाम बोलेगा तो वो पेड़ को वो लोग नर्चरिंग करके बड़ा होने तक केयर करेगा। और एक बार बड़ा हो जाएगा तो इसका फ़ायदा आप लोग मालूम है, इन्वायरमेंटल को भी बैलेंस होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। और आने वाला समय में ग्लोबल वार्मिंग बोल के सारा दुनिया का ये मिशन है कि हम लोगों को घास लगाना है। ऐसा नहीं कि अरुणाचल में बहुत घास है, हम लोग को दरकार नहीं है, ये हम लोगों को बोलना नहीं है। तो अभी कुल मिला के हम लोग का ये जो मिशन है ये 2 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख को इंडिया का अंदर एक अलग नाम दिया इस बार 2 अक्टूबर को, भारत स्वच्छ दिवस बोल के। तब तक आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ। लिटरेरी का काम है, फिजिकल कंपटीशन होगा, अपना मैराथन रेस होगा और हेल्थ चेकअप, खास करके सीएम साहब ने कल प्रोग्राम में आपको बताया हेल्थ चेकअप होगा, वो भी गार्बेज पिकर और लिफ्टर लोग के लिए। इसलिए ये 3-4 मैसेज लेके आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि ईटानगर वासी को यहाँ से साउदर्न गेट से ये जो इमारत बना है, ये जो ब्रिक्स है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, मामूली नहीं है। इसको याद करते हुए, ईटानगर को याद करते हुए हम लोग एकजुट होना है। सफाई करने में पॉलिटिक्स नहीं होना है, जाति नहीं होना है। उस दिन भी हम बोला है, सारा सीबीओस, सारा आपतानी एसोसिएशन, हम ये निसी एसोसिएशन, मोम्पा एसोसिएशन, हर कोई सफाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और सब मिल के करेगा तो पक्का साफ़ हो जाएगा। तो इन चंद शब्दों के साथ हम यही बोलेगा। और हमारा कॉरपोरेटर लोग को, हमारा यहाँ लगभग आया हुआ है, वो लोगों को भी हम लोग ये मैसेज दे रहा है कि इस बार सारा कॉरपोरेटर बैठ के ये बैठक किया कि घर घर स्वच्छ अभियान होगा। हर वार्ड में हर घर को हम लोग साफ़ करेगा, ये मिशन है। और ये मिशन हमारा पेमा खांडू जी तक जाना है, चोनामेन साहब तक जाना है और अपना यूएलबी मिनिस्टर को क्लियर कट करना है। इस बार ईटानगर म्यूनिसिपल हम लोग जो है शपथ ले लिया, ताम ले लिया, घर घर को साफ़ करेगा। घर घर मतलब हर वार्ड, मतलब हर वार्ड में हर घर, हर नदी नाला हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेगा। खाली एक सिंपल रिक्वेस्ट है, हमारा सरकार और हमारा पब्लिक हम लोग को साथ दीजिए
ईटानगर को क्लीन और ग्रीन बनाएगा। थैंक यू सो मच। सफाई सेवा अभियान जो कि 14 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसके अंतर्गत पूरे अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। और ईटानगर हमारी राजधानी है, ईटानगर हमारा शोकेस है और यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। तो ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि पूरा सिटी न केवल इस 15-17 दिन के अंदर बल्कि पूरे साल भर क्लीन रहे। एक विशेष प्रकार का जन अभियान चलाया गया है और अब की बार जो ब्लैक स्पॉट का कॉन्सेप्ट आया है, ऐसा कोई भी स्पॉट नहीं होना चाहिए जिसकी सफाई न हो। जो कई वर्षों से छूटे हुए हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है और टोटल क्लीननेस का टारगेट लेके चला गया है। भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता और सुरक्षा, ये 3 चीज़ों का पिलर है अब की बार के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में। संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, ये अब की बार का थीम लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि स्वच्छता न केवल एक बार का अभियान बन के रह जाए, बल्कि लोगों के संस्कार में अर्थात बिहेवियर में आना चाहिए और लोगों को उसके साथ जीने की आदत होनी चाहिए। स्वच्छता कोई 1 दिन या 10 दिन का काम नहीं है, स्वच्छता रोज़ की चीज़ें हैं। इसको हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में डालना पड़ेगा, बच्चों के व्यवहार में डालना पड़ेगा, बड़ों को डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप गंदगी करते रहें और कोई एक डिपार्टमेंट उसकी सफाई करता रहे। यह संभव नहीं है। ये तभी हो सकता है जबकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, हर व्यक्ति ये समझे कि ये देश उसका है, ये ईटानगर उसका है, ये अरुणाचल उसका है। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, वैसे ही हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवेश को साफ़ रखेंगे, आप अपने टाउन को साफ़ रखेंगे और ये छोटी छोटी शुरुआत से पूरा देश एक सफाई का अभियान चलाएगा और स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना हमारे मोदी जी ने की है वो साकार होगा। अगर आप बाहर के देशों में जाइए, यूरोप में जाइए, जापान में जाइए, तो पूरा देश हमेशा चमकता रहता है। यह संभव इसलिए नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये इसलिए संभव है क्योंकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है। आज भी कहते हैं कि अगर जापान का स्टैंड आप देखिए तो वहाँ कोई गंदगी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ कैरी बैग लेके चलते हैं और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे कोई गंदगी फैलाता नहीं। अगर ये भाव हमारे अंदर होगा, यह भाव नागरिकों के अंदर होगा, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति एक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, अपना योगदान देगा और यह किसी डिपार्टमेंट का काम न हो कि जन भागीदारी बनेगी, जन आंदोलन बनेगा, लोगों के स्वभाव में आएगा, संस्कार में आएगा। अगर 1-2 पीढ़ी हमारी स्वच्छता का पालन करना सीख गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं इसको फॉलो करेंगी। हमें इसको अपनी एजुकेशन सिस्टम में डालना है, रोज़ के रोज़ व्यवहार में इसको लाना है। और अंत में मैं यही बात कहूँगा कि गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। एक स्वच्छ शरीर, एक स्वच्छ मन और एक स्वच्छ आत्मा, अगर इतना हम फॉलो करें तो हम एक स्वच्छ जीवन जी के इस दुनिया से जा सकते हैं। कम से कम अगर हम बहुत सफाई नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी गंदगी न करें जो दूसरे के लिए मुसीबत बने। सबसे पहले आप लोग का जितना भी व्यूअर्स है उन सभी को आज का जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक जो हमारा देश भर में और प्रदेश में और कैपिटल में जो अभियान चल रहा है, इसमें हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है आज ईटापोर्ट को जो चुना है इस मिशन में, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जगह जो है ईटापोर्ट, जिसका नाम से हमारा ईटानगर का नाम रखा गया है, और इसको लेके उन लोगों ने आज यह सफाई का काम किया। और दूसरा है कि जो पेड़ लगाने का खास करके ये जो प्रोग्राम रखा है और इसमें आप सभी आया और बहुत लोग आया और हमारा ये कमिश्नर आया और उन्होंने आप लोगों को जो बात बताया तो उसमें सारा चीज़ बोला गया है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हमारा कमिश्नर का जो इंटरव्यू है उसको ज़रूर देखें और सिर्फ देखना नहीं है, उसको अपना लाइफ में उसको लेके आना है और उसको प्रैक्टिकल में काम करना है, घर से लेके, अपना शरीर से लेके, दिमाग से लेके और समाज में, फैमिली में ये स्वच्छता का जो विजन है, मिशन है हमारा, जो मोदी जी का है और महात्मा गांधी का है। हम लोग इस देश में रहना है तो ये जो 3 बिंदु जो दिया गया है उसको हम लोग पालन करना है। जैसे अभी हमारा कमिश्नर यूडी जो अर्बन अफेयर्स ने बताया गया है। और जो लोग आज यहाँ आया है उन लोगों ने देखा होगा और आज से शायद 10 साल पहले, 50 साल पहले जो इस ईटापोर्ट को देखा है, आज यहाँ आके बिल्कुल आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आज जो साफ़ सफाई और ईटापोर्ट का पूरा नज़ारा को पब्लिक को दिखा दे। हम ये जगह को, हमारा ये कॉर्पोरेटर मैडम ने बहुत काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमारा मेयर आया, एमएलए नहीं आया, एमएलए आया और काफ़ी सरकार को अपील किया उन लोगों ने। तो आज जाके ये आप जो रूप देखने को मिला है
लोगों से रिक्वेस्ट है आना चाहिए। ईटानगर में अगर कहीं दूर से आता है, ईटानगर ये ईटा पोर्ट को आके देखना चाहिए। और थोड़ा से पार्किंग का और रास्ता का असुविधा है, उसको भी सरकार वो देखेंगे और सुविधा बनाएंगे। और आज का जो खास करके जो घास का जो ये है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं अभी जैसे कमिश्नर ने बोला ब्लैक स्पॉट जो होता है वो हम लोग अभी आइडेंटिफाइड करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि इस प्रोग्राम में सरकार ने हमको लीड रोल लेने के लिए बोला, इसलिए हमने आइडेंटिफाइड में कोशिश किया। तो आप लोगों को सभी को पता है, जो वीडियो देख रहा है, बहुत से जगह था। तो अभी हम लोग एक सप्ताह से ढूंढ रहा है, ब्लैक स्पॉट नहीं मिला। हमने इनका एरिया है सी सेक्टर गांधी मार्ग, उसमें देखा है, उधर भी नहीं है। और गंगा मार्केट में भी देखा, नहीं मिला। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा कुछ वीडियो है 2008-9 का, आप वहाँ में देखने से मिलेगा कि ये ईटानगर कितना गंदगी था। और आप लोग देखा होगा कि ये भारत देश में टाउन में 7-8 नंबर भी था। अभी हम लोग अभी ऐसे नंबर में नहीं होगा, हम लोग का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, और सरकार हर तरह से उन लोगों का जो दिक्कतें हैं उसको पूरा फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। और हमारा जितना भी कॉरपोरेटर लोग है वो लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहा है शहर को साफ रखने के लिए। मैं आज का दिन में मैं तो उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो काम अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस प्रोग्राम को अभी आगे तक 2 अक्टूबर तक ले जाएगा। तो उम्मीद करता है कि जितना भी लोग जो वीडियो देख रहा है और ये आप लोग का न्यूज़ को देख रहा है, उन सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपना दोस्त लोग को, रिश्तेदार लोग को, सभी को रिक्वेस्ट करेगा कि ये भागीदारी होना है इस प्रोग्राम में है। हम अपील करता है आप हम लोग को साथ दीजिए। और सिर्फ ये प्रोग्राम में नहीं है, उसका बाद भी पूरा ज़िंदगी भर जब तक ज़िंदा है ईटानगर में है, आप उसको साफ सफाई रखने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।